स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड बैंक ने बुधवार को अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को खोलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुल मिलाकर 5,000 मिलियन तक की संख्या में इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम होगा। निर्गम समापन तिथि 14 जुलाई 2023 तक होगी। आज आईपीओ को लॉन्च किया गया है, जिससे कि मार्केट से पैसा जुटाया जा सके। जब हमने काम शुरुआत किया था, हम डिपॉजिट कोई लेते नहीं थे। तो लोग चिट फंड कंपनी जो डिपॉजिट लेती हैं या जो एनबीएफसी पैसा देती थी, पैसा कभी नहीं देते थे। पैसा जब हम एनबीएफसी थे तो बाकी बैंक से, बाकी जो बाहर की संस्थाएं थी एनसीडी के थ्रू पैसा लेते थे और हम डिप्लॉय करते थे। तो पब्लिक ने पैसा कभी नहीं लिया जब तक बैंक नहीं बने। बैंक के बाद तो आप डिपॉजिट दोनों साइड से ले सकते हैं, पहली बात ये थी। दूसरा, हमने जो पहले से सेटअप बनाया था, जब हमारा बड़ौदा बिहार कॉलोनी में भी जो फर्स्ट ऑफिस था, हमने पूरी कोशिश की एक छोटी सी कंपनी बनाए। मैंने आपको बार बार बताया केपीएमजी जो कि ग्लोबली जो टॉप 4 ऑडिट कंपनीज हैं, उनको पहले दिन लेके आए थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास तो इतना काम ही नहीं था, मतलब इतनी बड़ी कंपनियां लेके क्यों आ रहे हैं। हमने कहा हमारा उद्देश्य बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं और खासकर यूपी बिहार का जो क्षेत्र है इसको अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं और उसमें काम करना चाहते हैं। तो देन दे एग्री कि हाँ, और एक्टिव से 10 साल तक हमारे पास ऑडिटर रहे थे उसके बारे में। जो हमारे आईएफसी और आविष्कार जैसे जो हमारे इन्वेस्टर आए थे, मैंने आपको कहा आईएफसी जो है वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर आर्म है, वो तो वर्ल्ड बैंक की कंपनी है वो। तो उन्होंने जब देखा कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं, फिर हमारा पूरा प्रोफेशनल सेटअप था बिल्कुल बिगिनिंग से ही। तो ये इंपॉर्टेंट था। और दूसरा एक हमने जो किया, जो बाकी लोग करते थे कि वो जब फील्ड में जाएंगे तो वहीं पे क्लाइंट से काम कर लेंगे। हमारा आज यही प्रोसेस है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमारे ऑफिस में हमसे डील करे। हम जाते हैं उनके पास, सेंटर मीटिंग भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन डीलिंग के लिए को हम ब्रांच में हमारे पास आना पड़ता है ताकि वो आए और देखें कि हमारे पास हर जगह ब्रांच है, प्रॉपरली सारा उसका जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है, रेगुलर रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम पूरी करते हैं। खैर अभी तो आईपीओ रहा, आईपीओ में इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, किसी भी इतनी स्क्रूटनी करता है, आर्मी इतनी स्क्रूटनी करता है, तो अब तो कुछ वो सब संभावना ही नहीं है। हमारा बोर्ड हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था, हमारा बोर्ड बहुत इंडिपेंडेंट बोर्ड रहता था, गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था। कोई भी ऐसा नहीं कि हमारे जान पहचान के लोग हमारे बोर्ड पर ऐसा कोई आज तक कोई हुआ ही नहीं है। सारे प्रोफेशनल लोग रहे बिल्कुल बिगिनिंग से। जब पहली बार अजय राज शर्मा हमारे यहाँ पर बोर्ड पर आए थे, उनको जानते नहीं थे, लेकिन सबको बताओ आईपीएस थे, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए थे। तो ऐसे लोग शुरुआत में हमसे जुड़े थे और उन लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया। तो हमने कोशिश ये की एक स्ट्रक्चर लाए जिसमें प्रोफेशनल स्ट्रक्चर रहे, ट्रेनिंग पे काफी ध्यान दें, लोकल लोगों को एनवायरमेंट, लोकल लोगों को जोड़ें, डिपॉजिट लेना बल्कि पैसा डिप्लॉय करें और लोगों से जाके जुड़ें। और जो आपके बाहर के लोग हैं जिनसे जुड़ते हैं, वो ग्लोबली का अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए, उन लोगों से काम करें। मेरा नाम त्रिलोक है, मैं यहाँ पे माइक्रो बैंकिंग जो बिजनेस है उसका हेड हूँ। और ये जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। लगभग 14 साल हो गए। शुरू में हम लोग एनबीएफसी के रूप में काम करते थे, एनबीएफसी एमएफआई के रूप में। बाद में 2015 से हम लोगों को 2015 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, फिर 2017 से हम लोगों ने बैंकिंग ग्रुप में काम करना शुरू किया। सर आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज का जो कार्यक्रम था, ये हम लोगों का जो आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो आज से खुला है, ओपन हुआ है और 14 तक चलेगा, 14 को क्लोज होगा। तो हम लोगों ने पहली बार जो हम इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, पहली बार जब मार्केट में आते हैं, मार्केट से पैसा जुटाने का जो प्रयास करते हैं, उसी प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। तो वो हमारा आज का उसी प्रक्रिया में, उसी कार्यक्रम के क्रम में, परसों मुंबई में मीटिंग थी, कल अहमदाबाद में थी और आज आप सबके साथ यहाँ पे मीटिंग थी। सर तो इसके बाद भी कुछ मीटिंग आईपीओ के लिए रखा गया कहीं और पे भी, या फिर अब जब लिस्टिंग होगी तो उसके बाद फिर मीटिंग वगैरह होंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, सूचना जैसे होगा दिया जाएगा।